अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारे बीच हज़रत शौकत अली साहब मौजूद हैं और खाकसार ने मौसूफ़ से दरख्वास्त की थी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए एक नॉर्मल गुफ्तगू शूट करिए ताकि जो ना हमारे नाज़रीन को आपसे और आपके एक्सपीरियंस से और आपके अब तक की तजुर्बा से जो आपने कुरान मजीद और दुनिया में लोगों को देखकर एक कुरान मजीद को समझने की कोशिश की है, तो अल्लाह ताला आपको हमारे बीच मौजूद रखा है और हमारे बीच इंडिया में आप मौजूद हैं। तो खाकसार की ये ख्वाहिश हुई कि खाकसार मौसूफ़ से कुछ हेल्थ के मुतालिक, सेहत के मुतालिक, कुरान मजीद और इस्लामिक तालीम को मद्देनज़र रखते हुए चंद गुफ्तगू के वाक़यात मौसूफ़ से भी सुने और चंद ऐसी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू में कि हज़रत साहब किस तरीके से कुरान मजीद की रूह से इंसानों की सेहत और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। तो खाकसार अपने बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मौसूफ़ से दरख्वास्त करेगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दें कि कहाँ से और किस तंजीम से हो। तो हम अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हज़रत साहब से मैं ये ख़ास दरख्वास्त करूँगा कि इस इंटरव्यू में वो ज़रूर अपने तारुफ़ के साथ खुदा ताला के जो सेहत के मुतालिक कुछ चीज़ें हैं वो बताएं। फिर इंशाअल्लाह हम आगे कुछ सवालात करेंगे, फिर उसका जवाब लेते जाएंगे। तो हज़रत साहब से दरख्वास्त है कि अपने बारे में ब्रीफ छोटा सा तारुफ जो है ना ज़रूर करवा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पेशतर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या किसी तरह का मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है और ना ही मैं किसी तरह के कोई मुबल्लिग हूँ या कुछ उस तरह के इल्म रखता हूँ, मगर जो कुछ हो सका अल्लाह ताला के फजल से मैंने कुरान पाक जो पढ़ा है और जो मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो बात कर रहे हैं, उसको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखा है और कुछ इंसानों का जो तजुर्बा मैंने देखा है, तो उससे मैं कुछ न कुछ कोशिश करूँगा सवालों को जवाब देने के लिए। वैसे तो मैं फिजी से मेरा पैदाइश है, फिजी में मैं था और अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम लाहौर की खिदमत में पिछले 50-60 साल से मैं जो कुछ हो सकता है मैं कर रहा हूँ। तो हज़रत, वैसे मैं नाज़रीन के इल्म के लिए आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी अभी उम्र कितनी है? सिर्फ 80 ईयर्स। 80 ईयर्स, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फज़ल फरमाए और तरक्की दे आपकी सेहत में। और सिर्फ 80 ईयर्स कह के आपने एक नई बहस के लिए मुझे मौका दे दिया है, या एक नई बात रखने का, नए सवाल करने का आपने मौका दिया है। तो आपने 80 ईयर्स को सिर्फ कह के पुकारा है, जबकि आजकल की दुनिया में 80 ईयर्स को दुनिया ये समझती है कि अब बस इंसान का एंड है। तो आपने सिर्फ कहकर जो मुखातिब हुए इसके नहीं, ये देखना चाहिए कि हिस्ट्री क्या हमें बताती है कि जो हमारी जो अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल जिए थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 137 ईयर्स बाइबल के ज़रिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 ईयर्स जिए थे, और जैसे हम पढ़ते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम 950 ईयर। तो ये सब जब देखते हैं और अभी मॉडर्न साइंस, जो मेडिकल साइंस जो बता रहे कि ये जो 70-80 है, ये अभी मौजूदा ज़माना में ये मिडिल एज है। इंसान को 120 से 140 ईयर्स तक
कई लोग कहते हैं कि 150 होना चाहिए, कई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहते हैं कि एवरेज एज होना चाहिए 140 तक। तो अब जब मेडिकल साइंस इतना रिसर्च कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो पेश कर रहे हैं, उसके ज़रिए अगर हम स्टडी करें और देखें कि कुरान पाक में किस तरह हमें जीने की अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो खाने के मुतालिक बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बताता है कि ज़मीन को 2 पीरियड में क्रिएट किया, 7 हेवंस को 2 पीरियड में, बट खाने पे अल्लाह ताला कहता है कि 4 पीरियड हर एक सिर्फ इंसान नहीं बट हर एक लिविंग बीइंग के लिए अल्लाह ताला ने पैदा करने से पहले उनके लिए सस्टेनेंस रेडी कर दिया ताकि जब इंसान पैदा हो। और अल्लाह ताला कहता कि हमने आदम को अपने 2 हाथों से पैदा किया। अल्लाह के हाथ इस तरह नहीं, अल्लाह तो हर एक जगह है, बट और गाय के मुतालिक भी कहता कि दोनों हाथों से पैदा किया। तो अल्लाह ताला कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं पैदा करता। अब साइंस कहती है कि पहले कहते थे कि जीन्स में प्रॉब्लम है, अगर आपके वालिदैन में कोई प्रॉब्लम मेडिकल प्रॉब्लम था आपको। अब साइंस कहते हैं कि नहीं, जीन्स सिर्फ 5%, 95% एपिजेनिक। वो जो हम अपने आप को जिस तरह आप लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, जिस तरह आप लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, उससे आपके 95% प्रॉब्लम आपका इस तरह होता है, अपने आप खुद पैदा करते हैं डिजीज इलनेसेस वगैरह। तो उसको इलाज करने के लिए आपको फिर देखना चाहिए कि जो मैनुअल अल्लाह ताला ने पेश किया है, कुरान पाक एक लाइफ के लिए मैनुअल है। हम कोई गजेट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके स्पेसिफिकेशन और मैनुअल क्या है, बट इंसान के लिए हमने ये ढूंढते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या मैनुअल जो पेश किया वो हमारे लिए क्या उसमें है। तो अगर वो हम रिसर्च करना शुरू कर देंगे तो हम देखेंगे कि कुरान पाक के ज़रिए अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपके ज़िंदगी में सेहत इसी तरह रहेगा कि आप कई लोग 100 साल के बाद कहते हैं कि अभी भी हम स्टिल हेल्थी है। जी, तो जैसा आजकल के ज़माने में जो लाइफ स्टाइल हो गया है जी, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाद और दवाइयाँ ऐसी मिल रही हैं जिनके ज़रिए से खेती हो रही है और उन्हीं को तो पूरी दुनिया खा रही है। और सेहत में जैसे हम इनके नतीजे में देखते हैं कैंसर्स हो रहे हैं, ट्यूमर्स हो रहे हैं और हार्ट ब्लॉकेज की जो है ना जो परेशानी आ रही हैं, तो इनसे कैसे बचें? कुरान मजीद हमें इस माहौल में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का जो है ना एक रास्ता दिखाता है, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो ये विलेजेस में जो वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसी जगह प्रॉब्लम होता है। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल राउंड अप। अब राउंड अप वो जब मोंसेंटो बया इंडस्ट्री जब खरीदा जेमनी का $80 बिलियन में, तो $80 बिलियन निकालने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे उसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, और वो जाके जो इस्तेमाल करते हैं उनको जिस्म में एक केस जो अमेरिका में बहुत फेमस था, उसमें जिसने कहा कि हम 20 साल से यही स्प्रे करते हैं और उसको कैंसर हो गया, तो कोर्ट ने उसको करीबन $280 मिलियन अवार्ड दिया मोंसेंटो की। अब कई मेरे ख्याल से 6000 केसेस मोंसेंटो के अगेंस्ट अमेरिका में है कि वो कैंसर कोज करते हैं, जो राउंड अप इतना प्रमोट करते हैं। तो अब वो सब हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं और एविडेंस जो हमारे सामने उसको अगर हम स्टडी करें तो हम कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करने के लिए। तो कोशिश करके ये होना चाहिए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिसमें केमिकल नहीं है, और इंसान के जो बीमारी है तो एलोपैथिक मेडिसिन के बजाय नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें, ताकि हमें वही जिस्म में जाए जो अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया गया है।
हाँ, लेकिन ये एक चीज़ है, जो जो लोग गांव के करीब हैं और जिनके पास खेती है, जो खुद कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ों को जिनको मिल सकता है, ये तो वो वही लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। ज़्यादातर दुनिया आजकल जैसे शहरों में है और भी भागती दौड़ती ज़िंदगी है, इसमें इसके लिए बचने के लिए तो कोई ऐसे रास्ते दिखाई नहीं देते। और फिर भी लोग आज हम आप खुद जानते हैं कि दुनिया में कैंसर्स की जो मुसीबत है वो किस कदर छाई हुई है। और तकरीबन हर 5 में से 1-2 लोग जो है ना, धीरे धीरे कैंसर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ पे अगर किसी को कैंसर हो गया, और जैसे कि पेट के अंदर हो गया या ब्लड में हो गया या कुछ चीज़ है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वही शिफा देने वाला है। तो हम उसके लिए फिर हॉस्पिटल्स में जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है आजकल दवाइयाँ आ गई हैं और ऑपरेशंस होते हैं, उसमें ठीक भी हो जाते हैं। और कई जो है ना, कई जो है वाक़यात में वफ़ात भी हो जाती है कई लोगों की। तो इसके बारे में हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को करें कि कुछ हम इनसे दूर रहें और हमें आसानी से वो सारी चीज़ें मिल जाएं। अगर खा रहे हैं, अगर वो परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी से कैसे बचें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये हर एक के एक्सपीरियंस इसी तरह होता है। हर एक ये देखते हैं कि न उनके कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई करीब जानने वाला, हर एक को इसी प्रॉब्लम्स है। तो उसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है उसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस चीज़ से प्रॉब्लम होता है, फॉर इंस्टेंस एक चीनी, पहले कहते थे चीनी से डायबिटीज़ होता, अब मेडिकल साइंस कहते हैं कि चीनी से करीबन 80 डिफरेंट डिजीज़ हो रहा है बॉडी में। और कैंसर सेल्स सर्वाइव करने के लिए उन्हें ग्लूकोज या चीनी की ज़रूरत है। अगर जिस्म में चीनी कम हो जाए तो कैंसर सेल खुद स्टार्व हो जाएगा। वो है कि प्रोटीन वगैरह में जाएगा, बट जब इंसान ये जो चीज़ों से प्रॉब्लम होता है उसको अगर अवॉइड करे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो पानी में ऑक्सीजन होता, जिस्म में 70%, अल्लाह ताला ने कई बार कुरान पाक में 70 के जिक्र किया। अब हम जब देखते हैं कि दुनिया में जो समुंदर है जी 70-71% ओटा है, सिर्फ 29% ज़मीन है। जिस्म में जब देखते हैं 70% पानी है। खून को अगर देखें तो उसमें कहते हैं कि 70% पानी। तो अब जब इतना चीज़ कुरान पाक में आ गया है 70 के मुतालिक, तो अब हमें कोशिश करके देखना चाहिए कि किन किन चीज़ों में यह है और किन चीज़ों से फ़ायदा। अगर हम ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ कर दें तो वो भी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमारे जिस्म में ब्रेन जो है वो सिर्फ 2 या 3% बॉडी वेट है, बट 25% ऑक्सीजन ब्रेन की ज़रूरत है। और ब्रेन से सब वो मॉनिटर करके कंट्रोल करते हैं जिस्म के। तो वो सब हमें ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करना है। पानी हाइड्रेटेड रहना चाहिए हमेशा। और धूप से हमें विटामिन डी, नेचुरल विटामिन डी, तो अल्लाह ताला जो पैदा किया है पानी, हवा और धूप, इन चीज़ों से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इनसे कई बीमारी जो है वो दूर हो सकता है। और अब जब 10-15 लोग जाते हैं कि उनके फीवर ज़्यादा है तो डॉक्टर उनको फीवर कंट्रोल करते हैं, बट फीवर खाली सिम्टम है, वो कोज नहीं है बीमारी का। अब उसको चेक करना है कि क्या वजह से फीवर ज़्यादा। फीवर अच्छी चीज़ है। फीवर से हम जो जिस्म में कोई प्रॉब्लम हो गया, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, वो जो एक्सटर्नल हम लाइट लगाते हैं उससे बेहतर है कि जिस्म में जो फीवर होता वो जाके वो उसको हील कर देता हो जिस जगह पे कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इसको इस्तेमाल। बट सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है डॉक्टर्स ने हमारी जो दिमाग में वो फियर डाल के दिया कि जब ये नहीं करेंगे, और हर एक ये रिश्तेदार, नेबर्स, फ्रेंड्स कहेंगे कि हाँ डॉक्टर 8 साल ट्रेनिंग किया, उनको बात सुनो। तो वो डॉक्टर को वही सिखाया गया जो एलोपैथिक मेडिसिन
जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो सिलेबस बनाया है वो फॉलो करते हैं। तो उनका काम है कि वो प्रेस्क्रिप्शन लिखते जाए, कोई बीमारी हो तो प्रेस्क्रिप्शन एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए और नेचुरल प्रोडक्ट लेना। अब तो अल्लाह के फजल से बड़े बड़े शहर में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गया, वो सेपरेट सेक्शन रखते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। तो अब थोड़ा महंगा ज़्यादा है, बट आप जब दूर तक सोचोगे तो ये समझोगे कि जब इनसे खाने से हमें फ़ायदा होता है, तो जितना डॉक्टर दवा पे खर्च करते हैं वो सब अवॉइड कर देंगे। तो वो सब देखना चाहिए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाए और धूप से फ़ायदा उठाए, लंबी सांस ले, और हो सके जिसके पास बाहर कुछ ज़मीन है जहाँ घास वगैरह, वहाँ बेयर फीट खड़ा होके तो एनर्जी लेवल जिस्म में सही हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो वो अवॉइड कर सकते हैं कई बीमारियाँ। समझ आपके कहने का मतलब ये कि अगर आजकल के हालात में, आजकल के माहौल में एक दवाइयों की वजह से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जो खाद की वजह से अगर इंसान के जिस्म में वो टॉक्सिन्स जा रहे हैं, तो उसके लिए बचने का तरीका भी जो है ना कुदरत ने बना दिया है। धूप के ज़रिए, हवा के ज़रिए आप घास पे भी जो है ना खाली पैर घूम सकते हैं, तो उनसे जो है ना उस चीज़ को क्यूर किया जा सकता है अगर जिनको नहीं मिल रहा है। और जिनको अगर मिल रहा है तो उस चीज़ को जो है खरीद के जो है ना खा सकते हैं ताकि उन चीज़ों से दूर रहें। जज़ाकल्लाह। वैसे एक चीज़ और छोटी चीज़ है, वो बीज के मुतालिक कई लोग कहते हैं कि जो हम तरबूज खाते हैं और फ्रूट वगैरह खाते हैं उसका बीज खाना, वो जब आप चबाओगे वो बीज जिस्म में डाइजेशन नहीं होगा, बट जिस बीज का वो है अल्लाह ताला ने उसमें ये कुदरत दिया कि वो जिस्म में जो टॉक्सिन्स है वो निकाल के वो एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो बीज है उसको चबाना ज़रूरी। एप्पल सीड कहते हैं कि उसमें आर्सेनिक बहुत है, तो लोग कहते हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए, बट वो आर्सेनिक जो बीज एप्पल में बीज में वो चबाने से आपके जिस्म से जो जहरीली टॉक्सिन्स है वो निकल जाएगा। तो वो सब हर एक चीज़ के मॉडरेशन अल्लाह ताला इसीलिए मेजर वेट और एक्सट्रीम्स में नहीं जाने के लिए हमें हुक्म दिया। तो वो सब चीज़ अगर हम फॉलो करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला की फजल से इंशाअल्लाह हम अपना सेहत खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी अभी और सवाल हैं 2-3, इतनी जल्दी आपको हम जो है ना नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी चीज़ें सुने। आपकी ज़िंदगी में अब तक कोई ऐसा वाक़या कि जो कैंसर में मुब्तला रहे या हार्ट ब्लॉकेज में रहे या किसी और ऐसी जो है ना मुहलिक बीमारियों में मुब्तला रहे, लेकिन जो नेचर और जो खुदा ताला की दी हुई जो खुदा ताला के ज़रिए से जो इलाज हमें मुहैया है जो आप बता रहे हैं, उनका इस्तेमाल करके आपके नज़रिए में या आपके नज़र में कितने लोग इस तरह क्यूर हो पाए हैं और अपनी ज़िंदगी जो है ना अच्छी तरीके से जिए हैं, और जिनको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया हो, ऐसी कोई चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में आई हों? ना वो जब अगर आप डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखें जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोड्यूस करें, उसमें अगर देखोगे तो कई 100 लोग, हज़ारों लोग इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। हर एक जो ऑर्गन्स बॉडी में उसके साथ लिम्फेटिक नोड्स होता है, और लिम्फेटिक नोड एक्टिवेट करने के लिए वो बाउंसिंग ज़रूरत है। तो कई लोग, मैं भी अपने घर पे एक छोटा बाउंसिंग के लिए रखा हुआ है ताकि वो उस पर बाउंस करे तो लिम्फेटिक सिस्टम आपके। और दूसरी चीज़ है, आप जब घुटनों के प्रॉब्लम होगा तो आप जाओगे डॉक्टर के लिए तो वो बताएंगे कि सीढ़ी नहीं चलना। सीढ़ी चलना बहुत आपके जॉइंट्स के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आपके एंकल और नीज सब फंक्शन होगा। इसी तरह अगर आप एक दरवाज़ा 1 साल खुला रखो या बंद रखो, उसको जब यूज़ करना चाहते हो वो जैम हो जाएगा, हिंजेस सब। तो इसी तरह जो जॉइंट्स हमारी वो हो जाए, तो इसीलिए जॉइंट्स यूज़ करना ज़रूरी है ताकि आपके मोबिलिटी रहे और जॉइंट्स में जो
फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसी तरह रहे। और ऊपर नीचे जाने से आपके लिम्फेटिक सिस्टम, हर एक ऑर्गन के लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव, क्योंकि कैंसर अगर कोई ऑर्गन में हुआ तो डॉक्टर कहेंगे कि ये लिम्फ नोड में भी चला गया तो इसको नहीं इलाज कर सकते। बट लिम्फेटिक सिस्टम आप इम्प्रूव कर देंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम भी हो जाएगा, और जो ऑर्गन को लिम्फेटिक सिस्टम करता तो उसको भी अल्लाह के फजल से हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का हम कोशिश करके अगर अपना दिमाग यूज़ करेंगे, कॉमन सेंस, तो वो अल्लाह ताला जो कुछ बताया उससे फॉलो करेंगे। ये जब डर जो इंसान से है हमें वो निकाल देना चाहिए। और कई बीमारी वो एक्चुअली बीमारी नहीं है, वो कहते हैं साइकोसिमेटिक, कि आपके दिमाग वो कहता है कि वो आप बीमार है, तो उससे वो डर जाते हैं और वो बीमारी ज़रूर उनको करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि वो दिमाग से वो समझ लिया कि उसके बीमारी है। अगर वो दिमाग से निकाल दे तो वो बीमारी भी नहीं है देही में। तो वो जो साइकोसोमेटिक है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो हजरत आप एक चीज़ और, मैं जो है ना, मुझे पूरा यकीन है नाजरीन भी ये सुनना चाह रहे होंगे आपकी तरफ से कि आपका सुबह से लेके शाम तक, दोपहर, आपका क्या ऐसा जो सिस्टम है खाने पीने का, आप किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि आपका सेहत बरकरार रहे? तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें बताएं कि क्या आप खाते हैं, किस तरह की चीज़ें आप खाते हैं और किस तरह की चीज़ें खाना चाहिए कि कम से कम अपनी मतलब सेहत को वो कर सकें। ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है और ये ज़रूरी है लोगों को जानने के लिए कि कोशिश करके होना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया उसको इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो चीज़ में केमिकल्स वगैरह ज़्यादा है उसको हमें रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर हम यही कोशिश करेंगे कि जी नो अवॉइड करो जो कुछ जिसमें केमिकल्स ज़्यादा है वो सब। और ये एग्जांपल है अभी चिकन पहले 6-7 महीना में रेडी होता था, अब वो 6-7 हफ्ता में रेडी करते थे क्योंकि उसमें हार्मोन फैट्स वगैरह इंजेक्ट करते। तो वो इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कहता है कि वो खाओ जो हलाल और तैयबा है। तो हलाल लोग देखते हैं कि ये हलाल है, बट ये नहीं देखते कि वो किस तरह उसको पैदा किया गया। तो उस दोनों चीज़ साथ में अल्लाह ताला पे बताया है, हलाल और तैयबा। और तैयब अगर नहीं है तो वो जिस्म के लिए वो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और कोई डिजीज़ वगैरह होगा। तो इसीलिए देखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए जिसमें बहुत जस्ती हार्मोन्स वगैरह है या केमिकल्स ज़्यादा है। इन सब चीज़ों के अगर आप रोकते रहोगे और एक्सरसाइज बाकायदा करते रहे, डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 10,000 स्टेप्स डेली लेना चाहिए। कोशिश करके तो 6,000 भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट वो हर एक जो स्टेप आप लेते हो उससे आपके मूवमेंट जो है उससे आपको जिस्म को फ़ायदा पड़ेगा। तो ये खाने पीने में और फिज़िकल मूवमेंट, अगर आप कहते हैं कि वो जो वैद के दिन भर काम करते हैं, इट इज जस्ट एज बैड एज स्मोकिंग। जिस तरह पहले स्मोकिंग के कहते थे कि सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग से जिस्म को प्रॉब्लम होता, अब कहते हैं कि आप जब दिन भर बैठे रहते हैं और मूवमेंट कम है तो वो स्मोकिंग के बराबर है। तो कोशिश करना चाहिए, अगर कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं तो हर 20 मिनट पे उठ के 4-5 मिनट मूव करके फिर आके अपना मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए हमेशा। तो हफ्ते में घंटे में 2-3 बार आप निकल के चले जाओ, थोड़ा घूम लो, और जब मौका मिले तो पहले विंडो के सामने भी लंबी सांस ले। तो उसमें भी 4-7-8 कहते हैं कि 4 सेकंड में ब्रीथ करो, 7 सेकंड रोको, फिर मुंह से 8 सेकंड निकालो,
वो अगर 5-6 बार सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, उससे भी आपके ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो वो सब ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सब चीज़ ये फॉलो करो तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बहुत नहीं होगा। हर एक कहते हैं कि डॉक्टर को मेडिकल चेकअप हर साल होना चाहिए। मुझे तो अल्लाह ताला के फजल से अभी 12 साल हो गए मेडिकल टेस्ट के लिए, नॉर्मल मेडिकल। बट ज़रूरत जब पड़ता है दरमियान में तो उसको इलाज करने के लिए चेक कर लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। और हज़रत एक चीज़ और आखिरी सवाल, इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना हम इस चीज़ को, इस बातचीत को इख्तिताम पर ले आएंगे। अगर जैसे सेहत का मामला है जी, सेहत के मामले में जब हम देखते हैं योगा भी है, योगा भी जो है ना करते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मूवमेंट बनी रहे, ये सारी चीज़ें, तो योगा भी बहुत मुफीद चीज़ है। और एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, इन तीनों में अगर आपको किसी चीज़ को क्यूर के लिए लेना पड़े या पोस्ट यानी पहले से ही आपको किसी चीज़ को लेना है तो आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक में से किस चीज़ को? उसमें देखना है कि क्या क्या वो करते हैं, और ये सब कोशिश करके नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सब में फ़ायदा है। तो अब देखना चाहिए बीमारी क्या है और वो क्या इलाज पेश करते हैं, और कॉमन सेंस क्या कहती है कि वो जो क्यूआ बताते हैं क्या वो सही हमारे लिए है और क्या वो स्पेसिफिक उसके लिए है या जेनरिक। कई लोग हर एक चीज़ के लिए एक जेनरिक वो पेश कर देते हैं कि हर एक बीमारी के लिए है। तो वो देखना है कि वो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सबसे ज़्यादा रिसर्च किया है और टारगेट करता है उसके लिए, वो सब चीज़ देखना ज़रूरी है। बट वो तीनों चीज़ जो आपने पेश किया, एलोपैथिक मेडिसिन से वो तीनों बेहतर है। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और योगा भी। योगा तो हाँ वो बॉडी मूवमेंट के लिए। मेडिटेशन के लिए तो हम तो रोज़ नमाज पढ़ते हैं 5-6-7 बार, तो हमारी मेडिटेशन तो हो जाता है। तो वो छोड़ के और जो एक्सरसाइजेस है वो करना चाहिए। बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और जज़ाकल्लाह हसन जज़ा, आपके एक्सपीरियंस, आपके जो है तजुर्बों को हमारे नाज़रीन के लिए रखने के लिए अल्लाह ताला जो है ना आपको सेहत व सलामती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और इसी के साथ हम इस एक छोटे से हमारे इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी मुद्दे पर आपसे हम बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं बता देना चाहिए कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ नहीं है और कोई मौलवी का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। तो जो कुछ मैं पेश किया वो अपने तजुर्बा के जरिए। शुक्रिया।